We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और सीरिया के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस बार इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़ा हवाई हमला किया है। इजरायली सेना ने सीरियन सेना के मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस हमले की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने बताया कि दमिश्क में सीरियन शासन के मिलिट्री हेडक्वार्टर के एंट्री गेट पर हमला किया गया है। इजराइल का कहना है कि उसने यह हमला दक्षिणी सीरिया के ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए किया है। दक्षिणी सीरिया के शहर में इन दिनों भारी झड़पें चल रही हैं। यहाँ सीरियन सरकार की सेना और स्थानीय ड्रूज लड़ाकों के बीच युद्ध विराम टूट चुका है, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इजराइल का दावा है कि वह ड्रूज नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसी कारण से उसने सीरियन शासन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। ड्रूज एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी बड़ी संख्या सीरिया में रहती है। दुनिया भर में ड्रूजों की आबादी करीब 10 लाख है, जिसमें से आधे से ज्यादा सीरिया में बसे हैं। इसके अलावा लेबनान, इजराइल और गोलाल में भी इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। गोलाल हाइट्स को इजराइल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से कब्जा लिया था। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब सीरिया की सरकार ने ड्रूज लड़ाकों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए सेना भेज दी। इसके बाद वहां भीषण लड़ाई शुरू हो गई। रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच इजराइल ने भी सीधा हस्तक्षेप कर दिया है और हवाई हमला शुरू कर दिया है, जिससे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल के इन हमलों की अरब देशों ने कड़ी निंदा की है। कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमला सीरिया की संप्रभुता और सुरक्षा और स्थिरता को सीधा निशाना बना रहा है, जो बहुत खतरनाक है। कतर ने भी स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है। कतर ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र की स्थिरता के लिए बातचीत और शांतिपूर्ण प्रयास बेहद जरूरी हैं। वहीं सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून बल्कि 1974 में हुए इजराइल सीरिया समझौते का भी उल्लंघन किया है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि सीरिया में हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं और अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो ये टकराव और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। इजराइल का सीरिया में इस तरीके से खुला हस्तक्षेप करना क्षेत्रीय शांति के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।